हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो गाइस, हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में जर्नल एंट्रीज के ऊपर काफ़ी सारी बात कर ली है और डिटेल डिस्कशन में हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। अब इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। तो हम देखेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने काफ़ी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लिख ली है। अब हम एक एक करके इन सब की जर्नल एंट्रीज को समझेंगे और पास करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज को। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। इसका मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट कराया 50,000 रुपये का। तो इसके पहले आप बता दो इफेक्ट क्या होंगे। बिजनेस से कैश कम हो जाएगा बिकॉज कैश अब बैंक में जमा करा दिया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। और दूसरी तरफ बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक क्या होता है, बैंक भी तो एसेट होता है, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, एसेट हो जाएगा डेबिट, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बन गई इसकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। समझ आया? कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो एक तो पहले बैंक में पैसा बढ़ गया और दूसरी बात बिजनेस से कैश कम हो गया बिकॉज बिजनेस से तो कैश निकाल के बैंक में डाला, तो बैंक में बढ़ गया अमाउंट और बिजनेस से कम हो गया। बैंक होता है हमारे पास एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और दूसरी तरफ बिजनेस से हमारे पास कैश कम हो गया, कैश भी होता है एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो इसमें हमारे पास एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 50,000। ऑलराइट, समझ आया ना? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। पहले क्या किया था हमने, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया था। अब क्या कर रहे हैं, कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 5,000 का कैश बैंक से निकाल रहे हैं। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। अगर हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, हमारे पास कैश आ गया, तो कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, बैंक से निकाल रहे हैं, बैंक में पैसा कम हो गया, बैंक होता है एसेट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री इसमें बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। समझ आया ना? कैश अगर बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कैश बढ़ गया और दूसरी तरफ बैंक में कम हो गया, तो हमारे पास बढ़ जाएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ गया 5,000 का। कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज कैश बैलेंस बढ़ गया। और दूसरी तरफ बैंक को अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज बैंक में पैसा कम हो गया। दोनों ही हमारे एसेट होते हैं, तो एसेट बढ़ता है तो हो गया डेबिट और एसेट कम हो गया तो हो जाता है क्रेडिट। अब एक बात ध्यान रखो, ये था कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसमें वर्ड क्या यूज़ किया, फॉर ऑफिस यूज़, मतलब हमने अपने बिजनेस के लिए विड्रॉ किया था कैश को। तो एंट्री बन जाएगी ये, हमने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए बैंक से पैसे नहीं निकाले, बिजनेस के लिए बैंक से पैसे निकाला, तो हमारे पास एंट्री बन गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। वही बात है ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की तरह कि हमने बैंक से कैश को विड्रॉ किया, लेकिन इसमें चेंज किया है। ऊपर था फॉर ऑफिस यूज, अब है फॉर पर्सनल यूज। देखो, सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से पूरा मतलब चेंज हो जाता है। ऊपर था ऑफिस, इधर है पर्सनल। तो कैश हमने विड्रॉ किए बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए। अब ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए विड्रॉ नहीं कर रहे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स क्या होता है, डेबिट, तो इसमें ड्रॉइंग्स हो जाएगा एक डेबिट। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, बिकॉज बैंक से विड्रॉ कर रहा है, बैंक बैलेंस कम हो गया,
बैंक होते हैं हमारे पास एसेट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो इसमें हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बनाओ इसमें जर्नल एंट्री, ये बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 5000 का। तो इन दोनों एंट्रीज में आपको डिफरेंस समझ आया, बात दोनों सेम कर रहे हैं कि कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली एंट्री में बोल रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ करते तो बिजनेस में कैश आ गया और बैंक से पैसा चला गया, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और इसमें बोल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस में तो कैश नहीं आया ना, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाता है डेबिट, और इसकी वजह से भी बैंक में पैसा कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। समझ आया होगा मुझे लग रहा है आपको। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दे आर सेइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डेटर ₹10,000 एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक हमें राम से मिला, राम कौन था, हमारा डेटर, जिसको हमने उधार पे गुड्स बेचे थे। तो राम जो कि हमारा डेटर था, उससे हमें 10,000 का चेक मिल गया, लेकिन अभी वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। ठीक है, तो हमें राम से पैसा चेक मिला है, लेकिन अभी वो हमने चेक बैंक में नहीं डिपॉजिट कराया। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, हमें राम से पैसा मिला, तो पैसा मिला तो उसे हम बोलते हैं कैश, कैश अकाउंट बढ़ गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और दूसरी बात, बिकॉज राम जो हमारा डेटर था, अब डेटर कम हो गया, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, राम की लाइबिलिटी कम हो गई 10,000 से, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कैश अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, हमें तो चेक मिला है ना, तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें ध्यान से पढ़ना है, लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करा देते चेक को, तब तक वो हमारे लिए कैश ही होता है, तब तक वो हमारे लिए कैश की तरह ही होता है चेक, जब तक वो हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा देते। एक बार जब हमने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तब जाके हम बोलते हैं उसको बैंक, लेकिन बैंक में जब तक डिपॉजिट नहीं कराया तब तक हम उसे बोलते हैं कैश। तो इसमें एंट्री बन गई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज चेक मिला लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो हमारे लिए होगा कैश। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। राम क्यों क्रेडिट हुआ, बिकॉज अब डेटर कम हो गया, हमारा अमाउंट आ गया 10,000 का। ऑलराइट, तो चेक हमें राम से मिला, राम कौन था, डेटर, तो डेटर से हमें चेक मिला 10,000 रुपये का, लेकिन अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते वो हमारे लिए होता है कैश। हमें कैश मिला तो वो कैश बढ़ गया, कैश होता है एसेट, एसेट को हम करते हैं डेबिट, सो दैट्स वाई कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और दूसरी बात, राम हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज 10,000 से डेटर हमारे पास कम हो गए हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या रहा है, राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि हमें राम से चेक मिला लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था। अब क्या कह रहे हैं, जो हमें राम से चेक मिला था ना, वो अब जाके हमने बैंक में कर दिया डिपॉजिट। तो मैंने क्या बोला था, जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते वो हमारे लिए होता है कैश, लेकिन इस वाली ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं, हम अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस। अब वो कैश नहीं कहलाएगा। तो जो राम से हमें चेक मिला था, हमें ये वाला चेक मिला था, तो पहले हमने कैश को डेबिट किया था बिकॉज हमारे पास कैश बढ़ गया था। अब बोल रहे हैं वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो बिकॉज हमने बैंक में चेक को डिपॉजिट करा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया हमारे पास, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, हमारे पास कैश कम हो गया, जो हमारे पास 10,000 का कैश आया था राम से चेक की फॉर्म में, हमारे पास कैश आया था, अब हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, तो 10,000 का कैश चला गया बिजनेस से और बैंक बढ़ गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री बन गई बैंक
अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 10,000 का ही, बिकॉज वो चेक 10,000 का ही था। तो राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपको यही समझना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगी बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, तो आपको ऐसा सोचना है कि बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया, बिकॉज वो चेक भी तब तक कैश ही होता है हमारे लिए। जब तक हम उसे डिपॉजिट नहीं करा देते तब तक वो हमारे लिए कैश होता है। तो अगर हमारे पास चेक है तो आप ये सोचो कि हमारे पास कैश है। अब हमने उस चेक को अगर डिपॉजिट करा दिया, इसका क्या मतलब? हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। और जैसे हमने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की जर्नल एंट्री बनाई थी, आपको सेम जर्नल एंट्री पास कर देनी है। एंट्री बन गई इसकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इतना समझ आया। 4 ट्रांजैक्शन में हमने देखा था हमें राम से चेक मिला बट डिपॉजिट नहीं कराया था, तो हमने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। अब वही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर इसमें ये लिखा होता चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमें जो राम से चेक मिला 10,000 का, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री क्या बनती? तो हम कैश को डेबिट नहीं करते, बिकॉज हमने उसको तभी की तभी बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारे पास कैश नहीं आया। हमने बिकॉज उसको तभी की तभी अगर बैंक पे डिपॉजिट करा दिया तो डायरेक्टली वो बैंक में गया है, पैसा हमारे पास नहीं आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता और क्रेडिट होता राम, बिकॉज डेटर कम हो गए। तो अगर चेक रिसीव्ड हुआ एंड नॉट डिपॉजिटेड, एंट्री बनेगी कैश टू डेटर। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, एंट्री बन जाएगी बैंक टू डेटर। ओके, फाइन विद एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की ट्रांजैक्शन देखो। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं राम्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब हमने जो राम का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था ना, वो डिसऑनर हो गया। मतलब डिसऑनर का मतलब क्या? वो वापस आ गया, उससे हमें पेमेंट नहीं मिली। डिसऑनर कैसे हो सकता है? सपोज कि राम ने जो हमें चेक दिया उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था, तो चेक डिसऑनर हो गया, बिकॉज इतना बैलेंस ही नहीं था, तो हमें पैसे कैसे मिलेगा? तो उसे हम बोलते हैं राम्स चेक रिटर्न डिसऑनर। अब उससे हमारे पास पैसा नहीं मिला तो चेक वापस आ गया। या फिर ऐसे बोलो राम ने उसमें डेट गलत डाल दी होगी या फिर साइन गलत कर दिए होंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो चेक डिसऑनर हो गया, कि हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन उससे हमारे पास पेमेंट नहीं मिली है। तो जब भी हमने राम का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था तो हमारे पास बैंक अकाउंट बढ़ गया था, हमारे पास बैंक अकाउंट बढ़ गया था। अब वो ये चेक रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, तो बैंक कम हो जाएगा। बैंक कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। और दूसरी बात, जब हमें राम से पैसे मिले थे तब राम को हमने क्रेडिट कर दिया था, बिकॉज हमारा डेटर था और डेटर से पैसे मिलते हैं तो वो हो जाते हैं क्रेडिट, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि चेक वापस आ गया, हमें पैसा मिला नहीं, तो डेटर बढ़ गया। फिर राम का जो अमाउंट था वो हमें फिर से वापस लेने होंगे राम से, तो उसी अमाउंट से डेटर बढ़ जाता है। तो डेटर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा डेबिट, और बैंक कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी इसमें राम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था? 10,000 का। ये ऐसा क्यों किया एक बार फिर समझ लो। हमें राम से चेक मिला था, तो जब राम से हमें चेक मिला था तो हमने राम को क्रेडिट किया था ना, बिकॉज वो हमारा डेटर नहीं रहा था। लेकिन इस टाइम पे जब चेक डिसऑनर हो गया तो हमें राम से पैसे दोबारा लेने होंगे, तो वो हमारा दोबारा डेटर बन जाता है। तो वो दोबारा डेटर बन गया तो वो हो जाएगा फिर से डेबिट। और दूसरी बात, जब हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया था तो वो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया था, लेकिन अब वो चेक बैंक से रिटर्न वापस आ रहा है तो बैंक कम हो गया, एसेट कम होता है तो हो जाता है क्रेडिट। तो इसमें एंट्री बन जाएगी राम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो मेरे पास एक और लॉजिक है इसको समझने का, वो मैं इधर समझाती हूँ, इस साइड समझाती हूँ। पहले हमें क्या मिला था? चेक मिला था राम से, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? हमने एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिटेड
टू राम। हमने ये वाली एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम बिकॉज चेक को हमने डिपॉजिट नहीं किया था बैंक में, तो तब तक के लिए हमारे पास कैश होता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। फिर जब हमने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, तो हमने एंट्री बनाई उसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब हमें चेक मिला था राम से, हमने एंट्री बनाई कैश टू राम। अब जब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमने एंट्री बनाई बैंक टू कैश। अब इधर कैश हो रहा है डेबिट और इधर कैश हो रहा है क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट गए बिकॉज वो सेम अमाउंट से डेबिट हो रहा है। 10,000 से डेबिट हुआ था और 10,000 से क्रेडिट हुआ था, तो वो आपस में कट जाते हैं, डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास फाइनल एंट्री क्या बन गई थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम। हमारे पास एंट्री बन गई, रह गई थी फाइनल, बैंक डेबिट में रह गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम। हमारे पास फाइनल ये वाली एंट्री बच गई। ये पहले इतनी बात बताओ, कितने वाली बात समझ आई। हमने क्या बोला था, हमें जब राम से चेक मिला था, हमने एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। फिर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अभी लास्ट हमने ट्रांजेक्शन देखी थी वही। फिर लेकिन इसमें क्या हुआ, कैश अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट था और सेम अमाउंट से क्रेडिट था, तो वो आपस में कैंसिल हो गया और बच क्या गया, डेबिट में रह गया बैंक अकाउंट और क्रेडिट में रह गया राम। तो हमारे पास एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम। अब राम का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब जब राम ने हमें चेक दिया तो हमारे पास काट के ये वाली एंट्री बनती है। अब जब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ये वाली एंट्री को हम कर देंगे उल्टी, हम इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पे डिसऑनर पे एंट्री को कर देते हैं हम रिवर्स। तो अगर हम इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, राम अकाउंट इधर क्रेडिट था, इधर हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, बैंक अकाउंट इधर डेबिट था, तो इधर हो जाएगा क्रेडिट। समझ आया। तो जब भी हमें डिसऑनर की एंट्री बनानी होती है, हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री को, बिकॉज पहले बैंक अकाउंट डेबिट था और राम क्रेडिट था। अब वो चेक वापस चला गया, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि चेक मिला ही नहीं था। इसका मतलब एक तरह से यही हो गया कि चेक मिला ही नहीं था। तो जब मिला था, हमने ये वाली एंट्री बनाई, अब हमें ऐसे मानना है कि मिला ही नहीं था, तो हम इस वाली एंट्री को ही रिवर्स कर देंगे, इस वाली एंट्री को ही हम उल्टी कर देंगे, जिससे कि अगर हम इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देते, तो हमने इस वाली एंट्री को रिवर्स करने के बाद ये वाली एंट्री बनी राम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब देखो, राम इधर डेबिट है, राम इधर क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, और बैंक इधर डेबिट है, बैंक इधर क्रेडिट है, तो इधर भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो इफेक्ट क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि कुछ जर्नल एंट्री बनाई ही नहीं है। तो जब भी चेक डिसऑनर होता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमें मिला ही नहीं था, तो हमें सब कैंसिल करने के लिए क्या जर्नल एंट्री बनानी होगी, जो हमने पहले जर्नल एंट्री बनाई थी उसे हम कर देंगे रिवर्स। तो हमने सिंपल इस वाली जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दिया। तो मैंने आपको ये वाली ट्रांजैक्शन दो तरीके से समझा दी है। एक मैंने आपको सिंपल लॉजिक दिया था कि राम से अगर चेक डिसऑनर हो गया, तो राम दोबारा हमारे पास डेटर बन गया हमारा, तो वो हम उसको कर देंगे डेबिट, और बैंक में पैसा कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि हमने दो जर्नल एंट्रीज बनाई थी, इनको कैंसिल करके हमारे पास फाइनल जर्नल एंट्री ये बनी थी। अब डिसऑनर पे हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री को, तो रिवर्स करने पे हमारे पास इसकी ये एंट्री बन गई। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया चेक डिसऑनर होने की एंट्री, एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं पेड ₹5,000 टू मिस्टर ए, जो कि हमारा क्रेडिटर है बाय चेक। मतलब मिस्टर ए जो हमारा क्रेडिटर है, उसे हमने 5,000 रुपये चेक से पेमेंट कर दिए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, एक तो जो हमारा क्रेडिटर था वो कम हो गया बिकॉज हमने इसको पेमेंट कर दी। क्रेडिटर कम होता है तो हो जाएगा डेबिट, तो मिस्टर ए हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, हमने चेक से पेमेंट करी, मतलब पैसा हमारे बैंक से गया होगा, तो बैंक में पैसा कम हो गया। बैंक होता है एसेट, एसेट कम हुआ तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन गई इसमें मिस्टर ए डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मिस्टर ए डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 5,000 रुपीज़ का। ओके, तो जब हमने
क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, तो पहली बात तो बिकॉज क्रेडिटर हमारा कम हो गया तो वो हो जाएगा डेबिट, और बिकॉज चेक से पेमेंट करी है तो बैंक से पैसा गया होगा तो बैंक कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं वो रिसीव्ड ₹2000 चेक फ्रॉम मिस्टर बी, जो कि था हमारा डेटर, एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब हमें मिस्टर बी हमारा डेटर था, उससे हमें 2000 रुपये का चेक मिला और उस चेक को हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो अभी हमने ऐसी ही ट्रांजेक्शन देखी थी कुछ कि हमें डेटर से चेक मिला लेकिन उसको हमने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया था, तो हम उसको क्या मानते थे, कैश। लेकिन इस वाली ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहे हैं, हमें तो चेक मिला मिस्टर बी से, उसको हमने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। तो जब भी हम सेम डे पे डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारे लिए कैश नहीं होता, बिकॉज बैंक में पैसा आ जाता है तो बैंक बढ़ गया। तो इसमें बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक होता है एसेट, तो एसेट हो जाएगा डेबिट, तो इसमें बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, बिकॉज डेटर से पैसा मिला, डेटर हो गए कम, डेटर भी होते हैं एसेट, एसेट कम तो क्रेडिट, तो मिस्टर बी हो जाएंगे क्रेडिट। तो इसमें एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी, अमाउंट आ गया 2000 का। तो हमें मिस्टर बी से पेमेंट मिली थी, चेक के फॉर्म में पेमेंट मिली थी, लेकिन और हमने उसको सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम सेम डे पे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है बैंक। अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते तो वो होता है कैश, और अगर सेम डे पे डिपॉजिट कर देते हो तो हो जाता है बैंक, और मिस्टर बी हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज अब वो हमारा डेटर नहीं रहा। सो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स की बात करी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करी मैंने, एंड आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। अब आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। अभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक में और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो गाइस, जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इन वीडियोस की मदद से। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगली वीडियोस में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।